एक समय था जब दुनिया के पास कोई भी करेंसी नहीं थी। सिर्फ वस्तुओं के बदले वस्तुओं की लेन-देन होता था। लेकिन उसके बाद नोट और सिक्के अस्तित्व में आए और लेन-देन का तरीका पूरी तरह से बदल गया। आज यही नोट और सिक्के हमारी मुख्य करेंसी है। लेकिन इसके अलावा भी एक करेंसी है जो पूरी तरह से डिजिटल है। इसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो फॉन्ट पर। मैं आरवी गौरव। आज हम लोग क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसके सारे पहलुओं को जानेंगे। आज हर देश के पास अपनी करेंसी है। जैसे भारत के पास रुपीस है, यूएसए के पास डॉलर है, यूरोप के पास यूरो है। इसी तरह बाकी देशों के पास अपनी अपनी करेंसी है। लेकिन सवाल यह है कि करेंसी होता क्या है? तो इसका जवाब है, यह एक मनी सिस्टम है जो किसी देश द्वारा मान्यता प्राप्त हो और वहां के लोगों द्वारा धन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल की जाती हो, साथ ही जिसका कोई वैल्यू हो, करेंसी कहलाती है। अर्थात जिसके बदले कोई वस्तु या सेवा खरीदी जा सके, वह करेंसी है। जैसे 50 के नोट से आप कुछ खरीद सकते हैं, इसीलिए वह करेंसी है। बट वही आप 500 के पुराने नोट से कुछ नहीं खरीद सकते, क्योंकि ना तो उसे गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है और ना ही उसका कोई वैल्यू है। इसीलिए वह करेंसी नहीं है। आमतौर पर करेंसी को पेपर या फिर किसी मेटल पे प्रिंट किया जाता है, इसीलिए यह फिजिकल करेंसी कहलाती है। यानी कि इसे छूना और पर्स में लेकर घूमना पॉसिबल है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। इसमें प्रत्येक लेन देन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है और एक क्रिप्टोग्राफी की मदद से उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। वास्तव में क्रिप्टो करेंसी एक पीर टू पीर यानी P2P कैश प्रणाली है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है। यानी कि फिजिकली इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह सिर्फ डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड है। यानी इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है। इसीलिए शुरुआत में इसे इल्लीगल करार दिया गया, लेकिन बाद में बिटकॉइन की लोकप्रियता को देखते हुए कई देशों ने लीगल कर दिया। लेकिन कई देश अभी भी इसके खिलाफ है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को नोट और सिक्कों के रूप में प्रिंट नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी इसकी अपनी वैल्यू है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी से आप अपना सामान खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आप पर्सनली अपनी तिजोरी में रख नहीं सकते, ना ही बैंक के लॉकर में रख सकते हैं, क्योंकि यह डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है। इसीलिए इसे डिजिटल मनी, वर्चुअल मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहा जाता है। अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू फिजिकल करेंसी से कहीं ज्यादा है और कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू तो डॉलर से भी 1000 गुना ज्यादा है। लेकिन एक सच यह भी है कि यह वैल्यू स्टेबल नहीं रहती। यानी कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत ही तेजी से उतार चढ़ाव होता है, जिससे इसकी कीमतें दिन में कई बार बदलती है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट यानी कि वह जगह जहां क्रिप्टो करेंसीज की सेलिंग और बाइंग और ट्रेडिंग होती हो। इसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, डिजिटल करेंसी एक्सचेंज, कॉइन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट जैसे नामों से भी जाना जाता है। यहाँ आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज आमतौर पर क्रेडिट कार्ड, वायर ट्रांसफर और अन्य डिजिटल माध्यमों से पेमेंट स्वीकार करते हैं। यहाँ आप लीगल मनी को क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी को लीगल मनी में बदल सकते हैं। अब आपके मन में भी सवाल आया होगा कि आखिर इसमें इन्वेस्ट कैसे करें। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक सही प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन करना होगा, क्योंकि यदि आप सही प्लेटफॉर्म नहीं सिलेक्ट करेंगे तब आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ सकती है ट्रेडिंग करते वक्त और आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है।
इसीलिए सही प्लेटफॉर्म का सिलेक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। अभी के टाइम पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे आपको, बट उन सारे में से वजीरे एक्स सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है। इसमें इन्वेस्ट करना और ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान है और इसके फाउंडर भी एक भारतीय है। मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया है और कई वर्षों से किया है। आप भी चाहें तो इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल की बात आती है तो मन में यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर क्यों इस्तेमाल करें क्रिप्टो करेंसी का, आखिर इसके क्या क्या फायदे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी के कई सारे फायदे हैं। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, इसीलिए इसमें फ्रॉड की गुंजाइश बहुत कम है। क्रिप्टो करेंसी को खरीदना, बेचना और इन्वेस्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि इसके लिए कई सारे डिजिटल वॉलेट उपलब्ध हैं। क्रिप्टो करेंसी को किसी भी सरकार अथवा बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। इसमें अकाउंट बहुत ही सिक्योर होते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसकी कीमतों में तेजी से उछाल आता है। क्रिप्टो करेंसी एक सिक्योर करेंसी है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक यही बात क्रिप्टो करेंसी पे भी लागू होती है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के भी कुछ नुकसान है। तो आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के नुकसानों के बारे में। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि इस पर किसी अथॉरिटी का नियंत्रण नहीं है, यानी कि इसकी कीमतों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए इसकी कीमतें अप्रत्याशित रूप से घटती बढ़ती रहती है। दूसरा नुकसान तो यह है कि यह एक डिजिटल करेंसी है, इसीलिए इसे हैक किया जा सकता है और पास्ट में इथेरियम के साथ ऐसा हो भी चुका है। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है इल्लीगल एक्टिविटीज में इस्तेमाल, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को इल्लीगल वेपन, ट्रक और चोरी के क्रेडिट डेबिट कार्ड को खरीदने में किया जा सकता है। चौथा, क्रिप्टो करेंसी में एक बार ट्रांजैक्शन पूर्ण हो जाने पर उसे रिवर्स कर पाना असंभव होता है, क्योंकि इसमें वैसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। और आखिरी, अगर आपका वॉलेट की आईडी खो जाती है तब वो हमेशा के लिए खो जाती है, क्योंकि इसे दोबारा प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसे में आपके जो भी पैसे आपके वॉलेट में स्थित होंगे वो हमेशा के लिए खो जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग स्थिति है। कहीं पूरी तरह से लीगल तो कहीं इल्लीगल है। ऐसे में हर देश के लिए इसका जवाब अलग है। फिर भी पिछले 1-2 सालों में क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता दोनों बढ़ी है, इसीलिए कई देशों ने इसे पूरी तरह लीगल कर दिया है। लेकिन कई देश में अभी भी यह पूरी तरह से बैन है। ऐसे में हम अपने देश की बात करते हैं, क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगल है? तो इसका जवाब है हाँ, भारत में अभी क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से लीगल है। तो दोस्तों, आपने समझा क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हो इस चैनल पे और ऐसे क्रिप्टो रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, ताकि आप देख सको हमारा वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।